हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑल विजय एजुकेशन। मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज देखेंगे नेशनल एंटी टेररिज्म डे के बारे में, जो 21 मई को मनाया जाता है हर साल। उसके बारे में जानेंगे और इस डे को सेलिब्रेट करने के पीछे की कहानी को समझेंगे। राजीव गांधी के डेथ के बारे में समझेंगे। सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आता रहूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है कि 21 मई को आपको पता होना चाहिए कि नेशनल एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट किसी भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, ये जो मनाया जाता है, डेथ एनिवर्सरी जो होती है राजीव गांधी की, इसी दिन के दिन 1991 में राजीव गांधी जी की मौत हो गई थी, या उनको उनका एसिनेशन कर दिया गया था। ऑब्वियस सा बात है। ठीक है, एसिनेशन किया गया होगा, मतलब प्लान्ड किलिंग होगी। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपको पता है कि राजीव गांधी जी जो थे वो ये इंदिरा गांधी और फिरोज़ गांधी के बेटे थे। ठीक है, और संजय गांधी इनके भाई थे। ठीक है, इनके मरने के बाद इनको वीरभूमि में दफना दिया गया। ठीक है, जहाँ पर इनके दादाजी वगैरह को सबको दफनाया गया है वहीं पर। और इनके बेटे हैं जो अभी राहुल गांधी काफ़ी न्यूज़ में रहते हैं, और प्रियंका गांधी इनकी बेटी हैं। और ऑब्वियस बात है, इनकी वाइफ जो है सोनिया गांधी है। ठीक है, तो ये जो है अमेठी से एमपी हुआ करते थे। अमेठी यूपी के, जहाँ से अभी ये राहुल गांधी लड़ा करते हैं चुनाव, और अभी स्मृति ईरानी जहाँ की एमपी हैं। ठीक है, तो ये 21 में 1991 में इनका एसिनेशन हो गया। तो इस एसिनेशन की पूरी कहानी को समझेंगे। और नेशनल एंटी टेररिज्म डे आपको पता है लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए किया जाता है कि देखिए, आप अपने अंदर नेशनलिज्म का भावना लाइए, राष्ट्रहित की बातें कीजिए, और किसी भी एंटी सोशल एलिमेंट को अपने आसपास से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है एसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, इसके बारे में समझते हैं। आपको बता दूं कि 21 में 1991 को हुआ क्या था कि उस समय जो इलेक्शन हुए थे, मैंने आपको बताया कि ये 6 PM थे। ठीक है, 1984 से लेकर के 1989 तक ये देश के 6 PM रहे। इंदिरा गांधी के मर जाने के बाद, ठीक है, ये देश के PM बने थे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है संजय गांधी जो इनके भाई थे, उनकी डेथ 1980 में ऑलरेडी हो चुकी थी, और उनके डेथ होने के बाद ही राजीव गांधी पॉलिटिक्स में एंट्री किए थे। ठीक है, तो ये थे इनकी पॉलिटिक्स में पहले एंट्री करने की बात, कि 1980 के बाद ये एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री किया, और 1984 में वो PM बन गए, जब इंदिरा गांधी का डेथ हो गया। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब इलेक्शन होने वाला था 1991 में, ठीक है, ऑब्वियस बात है 89 तक ये थे PM, उसके बाद वो PM नहीं थे, उसके बाद VP सिंह जी PM बन चुके थे। तो नेक्स्ट इलेक्शन के लिए क्या कर रहे थे कि ये कैंपेन कर रहे थे। कैंपेन करते हुए ये चेन्नई पहुँचे, वहाँ के जो कैंडिडेट थे उनके लिए वो कैंपेन कर रहे थे श्री प्रेमबुदर में। ठीक है, ये चेन्नई में एक जगह है। हुआ वहाँ पर क्या कि एक लड़की 17 साल की बच्ची 700 ग्राम RDX अपने पूरे बॉडी में बांध करके उनके पास पहुँच गई, और उनको उनकी पैर छुई, उनको आशीर्वाद लेने की कोशिश की। अब ऑब्वियस बात है, कोई आशीर्वाद लेने नहीं गया था, वो प्लान था, वो मारने ही गई थी। सुसाइड बॉम्ब अपने शरीर में लगा करके चली गई थी वो लड़की। 17 साल की थी। देखिए वो उसकी फ़ोटो है यहाँ पर लड़की पीछे से, और उसका नाम है थेन मोहिजी राजारत्न, उसके नाम धानु भी कहा जाता है। ठीक है, ये बाद में आइडेंटिफाई हुआ था कि इस जो लड़की है उसका ये नाम है। ठीक है, और ये जो प्लानिंग की गई थी किसके द्वारा, ये LTT के द्वारा की थी। LTTE ये एक टेररिस्ट ग्रुप है श्रीलंका का। उसके बारे में समझेंगे हम लोग कि ये LTT मिलिटेंट ग्रुप क्या है, और राजीव गांधी जी के एसिनेशन की प्लानिंग क्यों की गई, और क्यों उनका एसिनेशन किया गया। तो 2 कारण थे जो आपको मैं बता दूं। सबसे पहले आपको बता दूं कि उस वक्त 1983 से लगभग 2009 तक समझ लीजिए कि श्रीलंका में सिविल वॉर चला। ठीक है, तो 1983 के बाद ही आपको पता है कि राजीव गांधी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में 1984 के बाद ही आए थे। हुआ क्या, एक इंसिडेंट ये हुआ कि 1987 में, सबसे पहले आपको मैं बता दूं 1987 में, ठीक है, ये देखिए 1987 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने इस सिविल वॉर को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, श्रीलंका में अपने आर्मी भेज दिए। 1 लाख से भी ज़्यादा आर्मी भेजती हैं, और वहाँ पर जो भारत की आर्मी गई, ठीक है, वो JP जयवर्धन प्रेसिडेंट थे। ठीक है, उनके सरकार को हेल्प करने के लिए वहाँ गई, और जो मिलिटेंट्स थे उनको काफ़ी दूर रखी उनके मकसद को पूरा करने से। यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने जो श्रीलंका में कमाल दिखाया, उसका असर ऐसा था कि चाहती ही नहीं थी LTTE कि ये यहाँ पर रहें। हुआ क्या कि 1990 में इस इंडियन के पीसिंग फोर्स को वापस बुला लिया गया। ठीक
ठीक है, वीपी सिंह के सरकार बनने के बाद वापस बुला लिया गया, ऐसा हुआ कि वापस बुला लिया गया था। ठीक है, तो ये एक इंसिडेंट था पहले कि वापस बुला लिया गया और एलटीटी को अपने मकसद में पूरा नहीं होने दिया इंडियन पीस कीपिंग फोर्स ने। ठीक है, तो इस वजह से एलटीटी के अंदर ये भड़ास था। दूसरा चीज़ ये था कि एक इंटरव्यू में राजीव गांधी ने ये कह दिया कि अगर वो दोबारा प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो फिर से इंडियन पीस कीपिंग को श्रीलंका भेजेंगे और किसी भी हालत में एलटीटी के मंशा को पूरा नहीं होने देंगे और वो वहाँ की सरकार की हेल्प करेंगे। ये देखिए एलटीटी के फाउंडर हैं बेल्लुई प्रभाकरन, उसके बारे में नहीं बताऊँ। ये देखिए क्या है, जो एलटीटी है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। इनका मोटो क्या था, ये चाहते थे, ये देखिए जो पूरा ग्रीन वाला पार्ट है, इस पूरे ग्रीन वाले पार्ट को वो इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित करना चाहती थी। ठीक है, तो इस मकसद में वो नाकाम साबित हुई इंडिया के पीस कीपिंग फोर्स के हेल्प से। खैर, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स तो 1990 में वापस आ गई, लेकिन श्रीलंका का सिविल वॉर चलते रहा। तो ये एक चीज़ था। दूसरी इंसिडेंट क्या हुई थी, दूसरी इंसिडेंट ये थी कि 1988 में, ठीक है, मालदीव में, सुनिएगा, मालदीव में कुछ श्रीलंकन मिलिटेंट्स के हेल्प से मालदीवियन लोग कू करना चाहते थे, मतलब तख्ता पलट करना चाहते थे। उसमें भी, वहाँ पर भी राजीव गांधी ने अपने इंडियन नेवी को भेज के, इंडियन फोर्स को भेज करके ऑपरेशन कैक्टस के तहत, ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस के तहत इन सारे मनसाओं को ख़त्म कर दिया। हुआ क्या था कि वहाँ पर जो एक MV प्रोग्रेस लाइट नाम की एक जहाज़ जा रही थी, पानी की जहाज़ श्रीलंका की तरफ जा रही थी, ठीक है, उसे हाईजैक कर लिया मिलिटेंट्स ने। ठीक है, और हाईजैक कर लिया तो उसके लिए इंडियन नेवी गई। ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन कैक्टस, उसमें INS गोदावरी शामिल थी और इस पूरे हाईजैकिंग जो किया था टेररिस्टों ने, उनसे फ्री करा दिया। तो उस समय काफ़ी भारत की तारीफ़ हुई और मालदीव के सरकार ने भी भारत की काफ़ी एहसान माना कि भाई भारत ने हमें हेल्प किया और कू से बचा लिया हमें, ऐसा था। तो कू से बचा लिया, वहाँ पर तख्ता पलट नहीं हो पाया उस समय भी। तो यानी जो श्रीलंका के टेररिस्ट ग्रुप्स थे उनकी मंशा यहाँ भी सफल नहीं हुई, सिर्फ राजीव गांधी के वजह से। क्योंकि राजीव गांधी, और ये पूरे वर्ल्ड को मैसेज चला गया कि राजीव गांधी अपने नेबर को, ठीक है, उनकी टेरिटरी इंटीग्रिटी के लिए किसी भी हद तक हेल्प कर सकते हैं। ये मैसेज गया इन दोनों इंसिडेंट्स के थ्रू। ठीक है, तो अब जब राजीव गांधी दोबारा अपने कैंपेन कर रहे थे, ठीक है, और राजीव गांधी ने ऐसा क्लियरली मैसेज दे दिया, इंटरव्यू में बोल दिया कि अगर वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को श्रीलंका में भेज देंगे और कभी भी LTTE की मंशा पूरा नहीं होने देंगे एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की, श्रीलंका को तोड़ के। ठीक है, तो ये चीज़ LTTE को ज़रा भी पसंद नहीं थी और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि राजीव गांधी जी दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने। इस वजह से उन्होंने पूरे प्लान तरीका से, और ऑब्वियस बात है तमिलनाडु में वो जब कर रहे थे, चेन्नई में, वो जो मैंने आपको बताया जगह, ठीक है, ये जो मैंने आपको जगह बताया श्री पेरुम्बदूर में, वो जब कैंपेन कर रहे थे तो उन्हें काफ़ी ऐसा अलार्मिंग मैसेज दिया गया था, ठीक है, भारत के जो भी खुफिया विभाग है उसके तरफ से कि देखिए आप वहाँ मत जाइए क्योंकि आपको खतरा है। लेकिन राजीव गांधी ने इन सारे सिक्योरिटी अलार्म्स को अवॉइड करते हुए, इग्नोर करते हुए वहाँ गए और लोगों से ऐसे डायरेक्टली मीट कर रहे थे। और उसी मीटिंग में ये धानु नाम की लड़की को भेज दिया गया, बॉडी पर पूरा सुसाइड बॉम्ब बांध के, RDX बांध के, और वहाँ पर ब्लास्ट हो गया। ठीक है, बाद में इसकी काफ़ी इन्वेस्टिगेशंस चले पर कुछ ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं है। सिर्फ यही इतना ही पता चला कि उस लड़की का नाम क्या था और ये LTTE की प्लानिंग की हुई सारी चीज़ थी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एंटी नेशनल टेररिज्म डे क्यों मनाते हैं हम लोग। ठीक है, और राजीव गांधी जी के डेथ के हिस्ट्री के बारे में भी आपको पता चला होगा। और अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई, अगर पहले नहीं जानते थे और आज जान गए, तो प्लीज़ 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 आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मैं और भी ऐसे वीडियोस लाता रहूं। थैंक यू सो मच।